नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, ये जो आपका इंटरनेट पे के द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल पेपर, तो इनमें से हमने क्या क्या ये जो देखिए 11 तारीख 12वां महीना 2023 को जो इंटरनेट पर जारी प्रश्न है उसका जो मॉडल सेट दिया गया 4 सेट 5 सेट, किसी में 4 सेट किसी में 5 सेट, वो जो है कि मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, और इंटरनेट के द्वारा जो जारी किया गया पहला ये वाला देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा जो मौजा भाई, ये देखिए, ये जो मॉडल पेपर 1 दिया गया इसका हमने ऑब्जेक्टिव भी बना दिया और सब्जेक्टिव भी बना दिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल वो लिया है ना, तो आज जो चलेगा आपका मॉडल पेपर 2 चलेगा। ठीक है, तो इसी से इंटरनेट पर, और आप बिलीव कीजिए भाई कि अगर आप टोटल मॉडल पेपर आप खत्म कर देते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न जो है कि आपका पक्का है। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि मॉडल पेपर जो अभी जो दिया गया है ना, तो हर बार में क्या हुआ ना, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो जाए, सब्जेक्टिव प्रश्न हो जाए जो गलत कर दिया गया। तो भाई यहाँ पे मैं प्रयास किया हूँ कि वो जो कि त्रुटि हुआ है जो मॉडल सेट पेपर में कुछ ऑब्जेक्टिव का कुछ सब्जेक्ट का, उसको प्रयास किया हूँ कि ये सही करने का। ठीक है, तो बस आप कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, आप भी बैठ जाइए और देखिए कि कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है, कितना है कि रॉन्ग हो रहा है। तो ये भाई आपका इंटरनेट के द्वारा जारी किया गया, बस उसको जितना भी स्पेस जितना भी मॉडल पेपर है सब्जेक्टिव हो जाए ऑब्जेक्टिव हो जाए, टोटल मैं जो कि हल करके दूंगा। और टाइम की बात कर लिया जाए तो 7:30 है। ठीक है, तो 7:30 शाम के टाइम में जो PM में जो कि आप सभी को जो कि भाई क्या करना है, आ जाना है ना। चलिए यहाँ देखिए प्रश्न, देखिए क्या कहता है। पहला प्रश्न देखिए, ये आपका साइंस का चल रहा है ना, कहता है कि पौधे है ना, ये देखिए थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसको ताकि आपको अच्छे प्रकार से दिख जाए। हाँ चलिए, कहता पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं ये बता दो। ऑप्शन ए जड़ में, पुष्प में, तना में या फिर फल में। भाई आपको हमने पहले याद करने के लिए बता दिया था कि ये सब चीज़ को याद करना है। मैं इसको एक बार यूट्यूब पे बता दूंगा, उसके बाद टेस्ट ले लूँगा, तो वो टोटल चीज़ यहाँ पे है। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 1 नंबर का। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा पुष्प में। ठीक है, तो पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प में पाए जाते हैं। चलिए यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयास ज़्यादा नहीं करूँगा, बस यहाँ पे आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, अब जितना जल्दी हो, क्योंकि समय कम बचा है इसलिए समय को देखते हुए बस आपको भाई क्या करना है, आपको यहाँ पे टिक लगाना है, कौन सही है कौन आपका रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो पहले आप टिक लगाए, बाकी बात मेरा देखिएगा उसके बाद, है ना। चलिए बोलिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें होती है, जंतुओं में, कवकों में या परजीवियों में या फिर हरे पौधे में। तो इसका राइट आंसर बोलिए 2 का क्या होगा। तो 2 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हरे पौधे में। हरे पौधे में जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जो कि 3 नंबर प्रश्न दिया गया, कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, जल से, ग्लूकोज से या CO2 से या फिर डिक्ट या सोम से। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर देखिए भाई, ठीक, ऑक्सीजन बोला किससे बाहर निकलता है, जल से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। ठीक है, ध्यान में रखना। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता है जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो जठर ग्रंथियाँ यकृत में, अमाशय में, अग्न्याशय में या फिर मुंह में पाई जाती है। तो 4 नंबर का राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा अमाशय से। ठीक है, चलिए 5 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है ना, स्टोमाटा में, केंद्रक में या माइटोकॉन्ड्रिया में या कोशिका द्रव में। तो इसका राइट आंसर बोले 5 का क्या हो जाएगा। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा, कोशिका द्रव में। 6 नंबर दिखे, कहते इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है ना। ऑप्शन ए में दिया गया है वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, A B दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो 6 का राइट आंसर बोलिए, ऑप्शन हो जाएगा 6 का B हो जाएगा, अवायवीय शोषण। चलिए नेक्स्ट, कहता सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, एड्रिनल है या पिट्यूटरी है, मेडुला है या थायराइड है। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाए, पिट्यूटरी। नेक्स्ट कहता है कि पौधे है ना, पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है, विसरण कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन या फिर परागण या फिर निषेचन। तो राइट आंसर बोलिए 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। चलिए 9 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता घेंगा रोग पनपता है ना, रक्त की कमी से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से या मोटापा से। तो घेंगा रोग जब भी होगा वो आयोडीन की कमी से होगा। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा 9 का। ठीक है, 10 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं ना। ए में दिया गया प्लाज्मा, D में लिम्फ, C में सीरम और D में सफ़ेद रक्त का निकाय दिया गया। तो इसका राइट आंसर की बात कर लेता हूँ, ऑप्शन ए हो जाएगा प्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ।
कहता है रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं, है ना। ऑप्शन ए दिया गया है स्टेथोस्कोप, बी में दिया एमीटर, सी में दिया लैक्टोमीटर, डी में दिया गया स्फिग्मोमाइनोमीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर बोलिए 11 का क्या हो जाएगा, तो 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा ना, स्फिग्मोमाइनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है जंतुओं में, पौधों में, या पौधों और जंतुओं दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बोलिए क्या होगा, 12 का। तो बोलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी पौधों में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ऊँट में, या घोड़ा में, या तिलचट्टा में, या फिर मानव में। तो राइट आंसर बोलिए 13 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तिलचट्टा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 14 नंबर, कहता रक्त क्या है ये बता दो ना, ए मैथ पदार्थ, बी उत्तक, सी कोशिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो बोलिए 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तक में। ठीक है, चलिए 15 नंबर बात कर लेता हूँ। कहता मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया ल्यूकोप्लास्ट, एक दिया क्लोरोप्लास्ट, दिया यूरोक्रोम, दिया क्रोमोप्लास्ट। राइट आंसर बोलिए 15 का क्या हो जाएगा, तो 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, यूरोक्रम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो ये देखिए आपका 16वां नंबर, ये साइड थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, चलिए यहाँ से 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया। कहता निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, हाथी है, गाय है, कुत्ता है, या फिर केचुआ है। तो राइट आंसर बोलिए 16 का क्या हो जाएगा, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा केचुआ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, वृक्क से, फेफड़ा से, यकृत से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 17 है ना भाई, 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यकृत से। 18 नंबर की बात कर लेता हूँ। तो कहता है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। ठीक है, CFC है, या DDT है, या फिर ATP, या इनमें से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर की बात कर लेता हूँ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, DDT हो जाएगा। नेक्स्ट, कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है ना, अपघटक, या फिर शाकाहारी, या फिर मांसाहारी, या फिर सर्वाहारी। तो 19 नंबर की बात कर लेता हूँ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, शाकाहारी। चलिए 20 नंबर की बात कर लेता, चलिए यहाँ तक ला लेता। ठीक, चलिए बहुत अच्छा दिख रहा है। निम्नलिखित में कौन एक जो है कि भूमिगत जल का उदाहरण है, कुआं, नदी, समुद्र, या फिर तालाब। तो 20 का राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाए, कुआं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ 21 नंबर की। तो कहता प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का जो कि विकास क्या कहलाता है, मेंडल है ना, मेंडलवाद, या फिर लामार्कवाद, या फिर डार्विनवाद, या फिर सूक्ष्म विकास, या तो ऑप्शन बोलिए ना, डी तो हो गया। 21 का राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट है, डार्विनवाद। ठीक है, डार्विनवाद। नेक्स्ट कहता हरे पौधे कहलाते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेता और भाई, थोड़ा छोटा कर लेता और, है ना। चलिए कहता हरे पौधे कहलाते हैं, कहता उपभोक्ता कहलाते हैं, अपघटक, या फिर उत्पादक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, 23 का बोले कहता है अंडोत्सर्ग का कारण क्या, LH है, या एस्ट्रोजन है, या फिर FSH है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बोले 23 का क्या हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाए, LH हो जाएगा। चलिए 24 देखिए। कहते लैंगर हैंस की दुपिकाएँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, अंडाशय में, अंडा या अमाशय में, या अग्न्याशय में, या फिर वृक्क में। ठीक है, तो राइट आंसर बोलिए 24 का क्या हो जाए, 24 का हो जाएगा सी करेक्ट, अग्न्याशय में। नेक्स्ट 25 नंबर की बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा हो जाए ये वाला भाग है ना। चलिए ताकि दिख जाए आपको। कहता कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है, आयरन, मैग्नीज, या फिर क्लोरीन, या फिर क्या है आयोडीन। तो राइट आंसर बोलिए 25 का क्या आ जाएगा, तो 25 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। अगला 26 नंबर कहता कि है ना, क्या कर लिखा भाई, निश्चल है ना, निश्चल कणिकाएँ पाई जाती है नेफ्रॉन में, न्यूक्लियस में, या फिर न्यूरॉन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, न्यूरॉन में। नेक्स्ट 27 कहता मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1.5 से जो है 2 kg, 0.5 से 1.5 kg, सी में 1.2 से लेकर के 1.4 kg, डी में इनमें से कोई नहीं। तो बोले 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 27 का हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 1.2 से 1.4 kg हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर है,
कहता है निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु हेतु जो प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ना, वास्तविक सीधा या काल्पनिक सीधा या काल्पनिक उल्टा या फिर वास्तविक उल्टा। तो 28 का राइट आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, काल्पनिक सीधा। नेक्स्ट कहता है कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन जो कि प्रयुक्त होता है ना, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस। तो राइट आंसर बोले 29 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न भाई क्या कहता है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त जो कि प्रतिबिंब होता है अब आभासी होता है, सीधा होता है, छोटा होता है या फिर इनमें से सभी होता है। तो 30 नंबर की राइट की बात कर लेता है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आभासी। नेक्स्ट कहता है ऊर्जा का सहायक मात्रक क्या है, जूल है या जूल प्रति सेकंड है या जूल प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बोलिए 31 का क्या हो जाएगा, 31 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जूल हो जाएगा। 32 देख लेता हूँ। कहता है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का जो कि परिणाम है, अपवर्तन है, प्रकीर्णन है, परावर्तन है, इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर बोलिए 32 का क्या हो जाएगा, तो 32 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रकीर्णन। नेक्स्ट कहता है कि सामान्य नेत्र के लिए है ना स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है 25 मीटर, 2.5 मीटर या 25 सेंटीमीटर या फिर दिया गया 2.5 मीटर। तो बताए 33 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए 25 सेंटीमीटर। 34 नंबर की बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा इधर आ जा 34 इधर आएगा ना, चलिए 34 नंबर दिखे, चलिए ये आपको दिख जाएगा, अब छोटा कर लूँ, चलिए आ जा। कहता है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी +5D -5D या -2 डायोप्टर या +2 डायोप्टर, ये डी यानी डायोप्टर है, ठीक है। तो 34 का राइट आंसर की बात कर लेता हूँ, तो फटाक से बोले भाई 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, +2 डायोप्टर। चलिए अगला प्रश्न है, कहते एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर बोले 35 का क्या हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा, यानी 35 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर की बात कर लेता हूँ, तो 36 में कहता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन क्या जाता है, पुतली द्वारा, परितारिका द्वारा या दृष्टिपटल या फिर पक्षमाभिष द्वारा। तो बताए 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पक्षमाभिष पेशियों द्वारा, ठीक है, पेशियों द्वारा। चलिए अगला कहता प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 1, 2, 3, 4। तो राइट आंसर बोले 37 का क्या हो जाएगा, तो 37 का ऑप्शन नंबर बी ये 2 हो जाएगा, यानी बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का या फिर अवतल दर्पण का। बता 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस का। नेक्स्ट कहते यदि एक किरण जो अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, ठीक है। तो बोले ये 39 का राइट आंसर बोले फोकस से, वक्रता केंद्र से, ध्रुव से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, फोकस से हो जाएगा। चलिए अगला कहता है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका जो कि नहीं होगा, क्या नहीं होगा ये आपको जो कि बताना, ठीक है। तो ए में दिया अपवर्तन, बी में दिया अपवर्ण विक्षेपण, सी में दिया विचलन, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 40 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट कहता है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को जो कि घुमाने का काम मूलतः करती है, कौन करती, उच्च दाब की हवा या स्थित हवा या फिर गतिमान हवा या फिर इनमें से कोई नहीं। 43 का राइट आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गतिमान हवा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला कहता है कि कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, कभी कभी धनात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 42 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाए ऋणात्मक। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में कौन जो कि विद्युत का जो कि सुचालक है, आयोडीन, ग्रेफाइट, सल्फर या हीरा। बोलिए 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी ग्रेफाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, है ना, 5 mm या 50 सेंटीमीटर या फिर 50 मीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बोलिए 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई बी करेक्ट हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कहता कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जो कि जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है, अभिलंब से दूर या अभिलंब के साथ संपाती या अभिलंब के नज़दीक या इनमें से कोई नहीं। तो 45 का राइट आंसर बोले क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अभिलंब से दूर। नेक्स्ट
कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है भाई, जनित्र है या मोटर है या फिर एमीटर है या फिर गैल्वेनोमीटर है। तो बताया राइट आंसर 46 का क्या हो जाएगा, तो 46 का फिर ए हो जाएगा जनित्र। नेक्स्ट कहता है ऊर्जा का जो कि पारंपरिक स्रोत क्या है, पवन ऊर्जा, स्रोत ऊर्जा, कोयला या फिर बायोगैस। तो बोलिए 47 का राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कोयला। नेक्स्ट कहते कांच की, देखिए कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, विचलन, विक्षेपण या परावर्तन या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर बोलिए 48 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट कहता हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 भी दिष्ट धारा, 12 भी दिष्ट धारा, 220 भी प्रत्यावर्ती धारा, 12 भी प्रत्यावर्ती धारा। तो बताइए 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 49 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, 220 भी प्रत्यावर्ती। नेक्स्ट कहता जस्ता के परमाणु संख्या क्या है, 24, 28, 29, 30। फटाक से राइट आंसर बोले 50 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा 30। नेक्स्ट 51 नंबर है ना। कहता धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, Na2CO3 इंटू 10H2O, फिर बी में Na2CO3 इंटू 7H2O, सी में देगा Na2CO3 इंटू 5H2O, डी में देगा Na2CO3 इंटू H2O। बताए 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 51 का ऑप्शन नंबर की बात कर ले तो ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला, ये देखिए आपका 51 का 52 होगा, ये साइड होगा ना। चलिए भाई 52 आजा आजा आजा, ये हाँ चलिए 52 नंबर देख लीजिए। चलिए इतना सब पर काफ़ी है। कहता कि निम्नलिखित है ना, निम्नांकित में कौन जो कि प्रबल क्षारक है, MgOH2, बी में दिया NH4OH, सी में दिया NaOH, डी में दिया CuOH2। तो राइट आंसर बोले 52 का राइट आंसर बोले क्या होगा, फटाफट बोले भाई 52 का राइट आंसर क्या होगा, ईमानदारी पूर्वक बोलिएगा, कोई चीटिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए NaOH। देखिए बाद में आपको कमेंट करना कि कितना आपका सही हुआ कितना आपका रॉन्ग हुआ, ताकि मुझे भी पता चलना चाहिए ना। तो कहता कि हेमाटाइट निम्नांकित में जो है कि किस धातु का एस्क है, Zn, Fe, Cu या Au। तो बताया राइट आंसर 53 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाए बी Fe। नेक्स्ट कहता कि सल्फाइड एस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है, द्रवण विधि, हाथ से चुनकर, निस्तापन या फेन उत्प्लावन विधि। तो बताया राइट आंसर 54 का क्या आ जाए, 54 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, फेन उत्प्लावन विधि से। ठीक है चलिए 55 की बात कर लेता हूँ। तो कहता है कि अभिक्रिया जो है कि 2Zn + O2 एरोडिया 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है अपचयन है या विस्थापन है या फिर उदासीनीकरण है या फिर अपघटन है। ठीक है अपघटन दिया अपघटन। ठीक है चलिए बोलिए राइट आंसर क्या होगा 55 का, तो 55 का ये हो जाएगा उपचयन। नेक्स्ट 56 कहता ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, C2H5OH है या C6H12O6 या C2SO4 या फिर C5H15N7। तो बता राइट आंसर 56 का क्या हो जाएगा, तो 56 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र। नेक्स्ट कहता अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, विलय होता है या अविलय होता है या आयनित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताया राइट आंसर क्या होगा 57 का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है है ना, तो 57 को होगा आयनित होता है। ठीक है चलिए 58 कहता है लिथमस के लिथमस के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, 1 2 3 4। 58 का राइट आंसर बोले ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए 1 हो जाएगा। ठीक है 59वां सारणी के शून्य समूह का तत्व क्या है, ClH है या He है या फिर Na है। तो फटाक से बोले 59 का राइट आंसर क्या होगा He हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट 60 नंबर कहता है निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, F, K, I या Na। तो राइट आंसर बोले 60 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा F। नेक्स्ट जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस जो मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस, ओजोन गैस, हाइड्रोजन गैस, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बोलिए 61 का क्या हो जाएगा। ठीक है तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा सी हाइड्रोजन से। क्लियर है चलिए अगला कहता हमारा शरीर का पीएच मान क्या है ये बताना, 2 से 3, 5 से 7, 7.0 से 7.8, 9.1 से 9.5। तो 62 का राइट आंसर बोलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कहता निम्नांकित यौगिकों में कौन जो कि अम्ल है, Na2O
और CuO और CuOH2 और H2SO4। तो 63 का राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 64 देखिए, ठीक है। कहता कि ये बाहर जाओ। कहता निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है? हल्दी है भाई, हिंदी पहले। हल्दी, लिटमस पात्र, मेथिल ऑरेंज और लाल पत्ता गोभी। देखिए भाई यहाँ पे सूचक पूछ देगा। सूचक का मतलब वह सूचक का जो इंगित करता है ना, तो ये या गंध हो जाए या रंग के माध्यम से बतलाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में गंध है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में गंध है, और ये कहाँ पे भाई, ये कहाँ पे आ गया ना, है ना, ये आपका सूचक यहाँ पे है ना। तो हल्दी दिया गया, लिटमस पत्र दिया गया, मेथिलिक ऑरेंज है, लाल पत्ता गोभी। देखिए लाल पत्ता गोभी, यहाँ पे बात किया जाए, ये हल्दी भी है, हल्दी में भी कुछ ना कुछ रंग है, कुछ ना कुछ गंध है, लिटमस में भी है, मिथिल ऑरेंज में भी है, यानी लाल पत्ता गोभी में भी है। तो इसका मतलब होना चाहिए इसका सभी, जो कि क्वेश्चन में आपका इसका आंसर नहीं दिया, ठीक है। 65 की बात कर लेता हूँ। कहता कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, कार्बोलिक अम्ल या फिर कार्बोनिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बताओ राइट आंसर 65 का क्या हो जाएगा? बोलिए 65 का राइट आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कार्बोलिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। 66 कॉपर पायराइट का रासायनिक संगठक है CuO2Fe, CuFeS2, CuFe2Fe2S और CuO2Fe2। बताया राइट आंसर क्या होगा? 86 का, नहीं 66 का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, CuFeS2, ठीक है। चलिए 66 के बाद 67। कहता प्राकृतिक में मुख्यतः अवस्था में पाई जाने वाली धातु है जिंक, सोना, लोहा, तांबा। तो राइट आंसर बोलिए 67 का क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कहता निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? Zn, Ag, Au या फिर Cu। तो राइट आंसर बोलिए 68 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, Zn। नेक्स्ट कहता किसी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जो कि हो सकती है, बताइए। 3, 4, 5 और 6, 4, 5, 6 और 7, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4। राइट आंसर बोले 69 का क्या हो जाएगा? तो 69 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप 70 नंबर प्रश्न है ना, 70 नंबर आजा चलिए आगे। पीतल निम्नांकित में किनकी जो कि मिश्र धातु? Cu प्लस Zn, Fe प्लस Ni, Cu प्लस Au, Cu प्लस Sn। तो 70 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा? फटाफट बोले भाई 70 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, Cu प्लस Zn। 71 निम्नलिखित में कौन जो कि समावयवी है? ठीक है, मैथिल एल्कोहल और जो कि डाइमेथिन ईथर या एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड, और सी में दिया गया एथिन एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर और एथिन और एथाइन, ठीक है। तो राइट आंसर बोलिए 71 का क्या हो जाएगा? तो 71 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एथिल एल्कोहल और डाइमेथिलर ईंधन, ठीक है। नेक्स्ट कहता है CH3 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम क्या है ना? तो ऑप्शन एम दिया मेथाक्सीएथन और प्रोपाक्सीमेथन या फिर एथाइक सीमेथेन और एथिल मेथिल ईश्वर, ठीक है, इधर लिख गया है ईश्वर यहाँ पर, अच्छा ईश्वर। तो बता 72 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 72 का, है ना, एथॉक्सीमेथेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 73 नंबर थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि शायद आपका कुछ कट रहा है, ठीक है। आगे कहते लोहे की अभिक्रिया है ना, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? Fe3O4, Fe3O2, Fe2O3 और FeO। तो बताए राइट आंसर 73 का क्या हो जाएगा? 73 का फटाफट बोलिए, 73 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, Fe3O4। चलिए 74 की बात कर लेता हूँ। तो 74 में कहता है एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, तो आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या होगा? 15, 2, 16 या कुछ नहीं, या 4, ठीक है। तो राइट आंसर बोलिए 14 का क्या होगा? फटाक से, ये 74 है भाई, 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 16। नेक्स्ट 75 नंबर कदा निम्नलिखित में कौन सी धातु जो कि तल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो कि अभिक्रिया नहीं करती? Zn, Fe, Cu और फिर Mg। राइट आंसर बोलिए 75 का क्या हो जाएगा? फटाक से 75 का सी हो जाएगा, Cu। चलिए 76 की बात कर लेता हूँ। तो कहता है एक मिश्र धातु में 90% Cu और 10% जो कि टिन है, तो इस मिश्र धातु का बना होता है सोल्डर। किसका बना होता है? सोल्डर या ब्रोंज या फिर पीतल या फिर
या जर्मन जर्मन सिल्वर। राइट आंसर बोलिए 76 का क्या हो जाएगा? तो 76 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से 76 का क्या हो जाएगा? 76 का आंसर ना 76 का जर्मन सिल्वर। ठीक है, जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट कहता है जिंक सोडियम हाइड्रोजन है ना हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनते है ना प्रतिक्रिया कर बनता है। तो H2 गैस या O2 गैस या H2 और O2 दोनों या ZNO। तो फटाक से बोले 77 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बोले 77 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। H2 और O2 गैस और दोनों। ठीक है, नेक्स्ट 78 कहता है निम्नलिखित में कौन सी धातु जो वायु में उच्च ताप पर जो कि गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोजन नहीं करती है? बताए राइट आंसर। MAl, बी में Cu, सी में Ag और डी में Hg। तो राइट आंसर बोलिए 78 का क्या आ जाएगा? तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए एल्यूमिनियम। नेक्स्ट कहता है अयस्क में उपस्थित है ना अपद्रव्य कहलाते हैं खनिज या धातुमल या फिर गैंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बोलिए क्या होगा? 79 का राइट आंसर बोलिए क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट है गैंग। नेक्स्ट 80 नंबर और आज का आखिरी नंबर है ना ऑब्जेक्टिव का। कारण निम्नलिखित में किस गुण के कारण जो कि धातुओं के तार बनाए जाते हैं है ना? ऑप्शन ए में दिया आघात वर्धनीयता, बी में उष्मीय चालकता, सी में तन्यता, डी में कठोरता। तो बताया राइट आंसर क्या होगा? 80 का। ठीक है, तो 80 का राइट आंसर की बात कर लेता हूँ तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यानी कि तन्यता का। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न भाई आपको जो अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा। और नेक्स्ट दिन के जो क्लास में चर्चा करेंगे वो भौतिकी में जितना भी लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और दीर्घोत्तरीय वो टोटल चीज़ पर चर्चा करूँगा। तो भाई पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं कर दे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे। नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।